नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं रवि और आज हम लोग फिर से एक नए गुरखा का वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एक्चुअली पिछले 2-3 वीडियोस मैंने जो गुरखा से रिलेटेड बनाए, उसमें कई लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया, कई लोगों ने ये बताया भी कि यार इस गाड़ी में ये चीज़ें बहुत अच्छी बताई आपने। किसी ने नेगेटिव भी कहा, खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें की बात में बात कर लेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स ये। आज जो वीडियो है वो ओनरशिप वीडियोज़ है और उस क्या है गुरखा, कौन-सी है? 5 डोर हमारे साथ ये गुरखा खड़ी है। और कब का मॉडल है, कौन है इसका ओनर और कितने किलोमीटर चल रही है, क्या-क्या दिक्कत आए, क्या नहीं, इस वीडियो में सारी आपकी क्वेरीज जो रिलेटेड इससे हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। इससे ये होगा कि आप जो अगर परचेज़ करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाक़ई में ये उस काबिल है या नहीं। कई लोग इसको थार रॉक से कंपैरिज़न करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि थार रॉक्स के कंपैरिज़न में होना चाहिए। वो एक अलग सेगमेंट है और ये एक अलग सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट है, उसके रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। और इनके ओनर से भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार इनवाइट करते हैं हम ओनर को। प्लीज़ सर फ्रेम में आ जाइए। गाड़ी हमारे साथ फ्रेम में है और ये हैं इनके ओनर ललित सर। हेलो सर। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया सर। तो ये गाड़ी हमने बहुत बार देखी है, शोरूम्स पे भी ड्राइव भी करी है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने इससे पहले गाड़ी कौन-सी रखी थी? सर मेरे पास फोर्ड इकोस्पोर्ट थी, हुँ, जो लास्ट में 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। हुँ, और उस गाड़ी का भी मतलब जो पिकअप और ये था डीजल गाड़ी थी, तो उससे मैं एक बेटर ऑप्शन चाह रहा था। तो बहुत टाइम से गुरखा मेरे इसमें शॉर्ट लिस्ट में थी। तो जिस टाइम शोरूम पे गया, फर्स्ट टाइम व्यू किया, हुँ। तो वो क्या बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट रहता है। तो फिर टेस्ट ड्राइव ली, उसका पावर चेक किया, बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे बच्चे भी आए थे जब शोरूम पे हम लोग इसको देखने, तो उनको उसी टाइम पे पसंद आ गई थी। तो आपने अभी वो इको स्पोर्ट रखी है या फिर सेल आउट कर दी? तो उसको रखा हुआ है सर मैंने। अभी रखा हुआ है। जी सर। फैमिली वालों ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये क्या हाथी लेके आ रहे हो घर पे? नहीं सर, इवन मेरी वाइफ ने भी अप्रूव कर दिया था कि गाड़ी अच्छी है। टेस्ट ड्राइव में जिस दिन गया था, वो साथ में सब बैठे थे और सबने अप्रूव एक साथ ही किया, तो किसी का ऐसा डिस्प्यूट्स नहीं था घर में। नॉर्मली लोगों के घर में ना वाइफ लेडीज होती है, उनको थोड़ा दिक्कत होती है चढ़कर बैठने में ऊंची गाड़ी में। तो कभी भाभी जी ने कभी ऐसा बोला कि यार इतनी ऊंची गाड़ी ले ली है, बाद में मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है सेटिंग में नहीं इसमें? नहीं सर, वो खुद भी फर्स्ट साइड सीट पे प्रेफर करती है। अच्छा। और उसको जो एक कमांडिंग पोजीशन आती है घर के अंदर और घर के बाहर, वो दोनों उसको जमता है। नो डाउट लुक वाइज तो गाड़ी बहुत अच्छी है। आपने इस सेगमेंट में ये लगभग आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी? अराउंड 22 तक पड़ी थी ऑन रोड। 22 तक। यस सर। इस सेगमेंट में आपको 4x4 में एक तो जिमनी भी मिल जाती थी, थार थी और थार रॉक्स भी थी। तो उसमें क्यों नहीं गए, जिमनी या फिर थार रॉक्स में उनमें? तो बेसिकली इसके बिल्ड क्वालिटी, फोर्स जो ब्रांड है, हम्म। वो मतलब रोबस्ट कार्स बनाने में मायने रखता है। तो और इसका जो एलिवेशन दिया है, हम्म। और ये फैक्टर्स है मतलब लुक वाइज। बाकी इसका इंजन जो इंजन पावरफुल है, वो हम्म। ये सब फैक्टर्स को करके मैं बेसिकली थार रॉक्स कंपैरिजन में था, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों में कंपेयर किया तो ये मेरे को बेटर लगी सर। फैमिली वालों ने थार वार देखी थी, बच्चे ने ये थार वार ऑब्वियसली आज की जनरेशन है, उनको थार वार बहुत ज़्यादा पसंद आती है। प्रैक्टिकल गाड़ी है, मैं मानता हूँ कि उसके अंदर फीचर्स इससे रिलेटेड बहुत अच्छे दिए गए हैं। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये पर्टिकुलरली ऐसे सेगमेंट के लिए बनाई गई हैं। कभी भी एक्चुअली क्या होता है ना, इतनी बड़ी कंपनीज़ होती है, वो बहुत सोच समझ के गाड़ियाँ डिज़ाइन करती है। उनके पास हमसे भी बड़े-बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जो गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, जो बहुत सोच समझ के मार्केट में उतरते हैं। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने डिज़ाइन भी की होगी तो बहुत सोच समझ के की होगी, बट ये उन सेगमेंट के लिए जिनको ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो क्या घर में फैमिली में किसी ने फ़ोर्स किया कि नहीं पापा थार ले लो या फिर वो बहुत चल रही है आजकल, ये हम्म, क्यों ले रहे हो? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। अ, मैंने काफ़ी मतलब पहले रिसर्च किया था, कंपैरिजन शीट सब देखे थे। तो इसका जो परफॉर्मेंस था सब, नो डाउट ये सब कंपेयर करके ही मैंने लिया था। तो इसका मैं प्रेफरेंस था पहले प्रेफ़रेंस से। था।
उसके तरफ मेरा माइंड सेट ज़्यादा झुकाव था इस गाड़ी की तरफ। कोई कमी इसमें खलती है कि ये कमी है इसमें, अगर ये होती तो ज़्यादा अच्छा रहता? सब एक हमारे गुरखा कम्युनिटी के सब काफ़ी एक बड़ा ग्रुप है, हम्म, तो इंटीरियर्स में इसमें जो मॉडिफिकेशंस होने चाहिए हम्म। हम लोग सजेस्ट करते भी रहते हैं, तो वो अगर मॉडिफिकेशंस अगर इसमें अगले मॉडल्स में इंक्लूड कर ले तो ये नो डाउट एक मतलब ऑल राउंड परफॉर्मेंस में सब में खड़ी उतरेगी अभी। इंटीरियर में जैसे क्या कमी लगती है, क्या आ, सही नहीं लगता? जो इसका डैशबोर्ड है थोड़ा प्लास्टिक फील है, उसको मतलब थोड़ा सा एक टच दे दें। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि प्लास्टिक क्वालिटी नो डाउट सही नहीं है। इतनी अप मार्केट नहीं है जो 22 लाख के अंदर होनी चाहिए। कुछ फीचर्स भी जैसे नहीं, क्रूज कंट्रोल हो गया या फिर सनरूफ हो गया। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है बच्चों की कि सनरूफ भी होना चाहिए। कहाँ तक सही मानते हैं कि सनरूफ इस गाड़ी में होना चाहिए? सर इतने बड़े विंडोज है, आपको 360 व्यू मिल रहा है, तो सनरूफ का कभी कमी महसूस नहीं होती। और हाँ, ऑफ रोड है तो एक ऊपर क्यों इसका हाँ सनरूफ सेफ्टी वाइज नहीं, क्यों इसको एग्जैक्टली कॉम्प्रोमाइज राइट। करें सर। और कुछ इसमें म्यूजिक सिस्टम या इस तरह का कोई दिक्कत? अ, एक क्यों मेरे हैंड थोड़े शॉर्ट्स हैं, मतलब मैं तो म्यूजिक सिस्टम पे पहुंचने में वो जो टच स्क्रीन है हम्म, वो एक डिफिकल्टी लगता है, तो डायल्स वाले अगर होते हैं खाली हम्म। वॉल्यूम और चैनल चेंज, ताकि क्या एक फोकस रोड पे रहे। और राइट। ये एक मतलब था। स्टीयरिंग पे एटलीस्ट जो बेसिक कंट्रोल्स है ना वो देने ज़रूरी थे, जैसे कि म्यूजिक से रिलेटेड हो गया या फिर क्रूज कंट्रोल हो गया। हालांकि नहीं, इतने बड़ी पावरफुल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल काम आएगा भी नहीं, आएगा नहीं इन द सेंस ये है कि ऑफ रोडिंग में कभी क्रूज कंट्रोल यूज होता भी नहीं है। बट ये है कि टैकोमीटर से रिलेटेड कंट्रोल्स और वो है ना, वो स्टीयरिंग पे आ जाते तो ईजी हो जाता है एक बार उसको ड्राइव करने के लिए। ड्राइव करते वक्त आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार बहुत बड़ी गाड़ी है, स्कॉर्पियो वाले या थार वाले डर रहे हो कि हमारे सामने से ही निकल रही है? नहीं सर, कभी ऐसा गाड़ी खुद के एंजॉयमेंट के कंपैरिजन कभी नहीं रहता है। नो डाउट इसका रोड प्रेजेंस मतलब एक नेचुरल जाती है तो वहाँ पे लोगों का ध्यान जाता ही है। और मतलब इंडियन रोड में शायद ये सबसे हाईएस्ट हाइट की व्हीकल है। ये स्कॉर्पियो मैं बता दूं, स्कॉर्पियो एन जो है सबसे टॉल है, बड़ी है हाइट में, उससे बड़ी आपको गुरखा आ जाती है। तो उससे भी हाइट में आपको काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर से आपने रूफ टेंट और ये सब भी इंस्टॉलेशन कराया। कैंपिंग वैम्पिंग के बहुत शौकीन लगते हो इसका मतलब आप? सब बच्चों के लिए किया है। अच्छा। अभी मतलब लॉन्ग ड्राइव्स के हिसाब से मैंने ली थी, तो आगे फ्यूचर में कभी प्लान करेंगे तो ऐसे बच्चों को थोड़ा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने इंस्टॉल किया है। और अभी तो उदयपुर के आसपास ही हम लोग हिल्स विजिट करते रहते हैं, हम्म। तो अभी लेकिन है आगे फ्यूचर में ऑफ मैं रोडिंग बता दूं, सर ने दिसंबर में गाड़ी ली है लगभग, जैसे हमारी कन्वर्सेशन हुई थी पहले, तो दिसंबर के आसपास आपने गाड़ी ली है। 8,000 के आसपास इन्होंने चला दी है। 8,000 में आपकी सर्विस जो पहली हुई होगी, सर्विस में कभी कोई दिक्कत विक्कत आई है? नहीं सर, बहुत स्मूथ था। बेसिकली उदयपुर के इसमें इनके खास फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जयपुर के एक एक्सपर्ट जो इंजीनियर है उनके निगरानी में ही उन्होंने कराई थी। हम्म। और वो नए, क्योंकि ये उदयपुर की फर्स्ट कार थी, तो नीचे कोई सर्विस इंजीनियर से मिस्टेक नहीं हो जाए, तो वो खुद जयपुर से आए। उन्होंने इसको पर्सनली मॉनिटर करके जो इसका यूरिया का रिफिलिंग का जो एक लोगों को सब लोग को एक क्या बोलते हैं हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ऐसा रही कुछ नहीं है। अगर इसको प्रॉपर है। है तो तो कहीं हो जाता एरर है। नहीं आता है सर। हाँ नहीं, ये सही है कि मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब गुरखा के लिए कोई बाहर से आके टीम और ऑपरेट कर रही है। सही है, अच्छी बात है कि भाई किसी ने सपोर्ट अच्छे से किया। कभी ऐसा कि लैग फील हो रहा है, यानी मतलब गाड़ी उठ रही नहीं है अच्छे से? कई वीडियो मैंने ऐसे देखे जिसमें टैकोमीटर अच्छे से काम नहीं करता है या किसी का म्यूजिक सिस्टम काम नहीं करता है। आपको कभी कोई दिक्कत आई है कि कभी लैग फील हो रहा है म्यूजिक सिस्टम में, या फिर कभी इन्फॉर्मेशन टैकोमीटर पे सही से नहीं दिखा रही है? अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मतलब जो टच करने का एक हल्का सा लैग है वो, लेकिन ऑफ बाहर के मार्केट में सॉल्यूशन जो है उससे सॉल्यूशन, सॉल्व करने का हो राइट, जाएगा। उसका सॉल्यूशन 4x4 में अभी तक सर ने चला ही नहीं है, जहाँ तक अभी जस्ट ली है। दिसंबर में लिया, अभी तक वहाँ गए नहीं, लेकिन प्लानिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने गाड़ी मॉडिफिकेशन कराई है रूफ टैंक, मुझे लगता है जल्दी आप लोग जाने वाले हो उधर। हेडलाइट का थ्रो कैसा है नाइट में? विजिबिलिटी कैसी होती है नाइट में, सही है या फिर नॉर्मल? अच्छी है। थोड़ा सा एक जो डिस्टेंस का है कि इतनी बड़ी कार है तो थोड़ा सा और पावरफुल लाइट्स होनी होनी चाहिए। चाहिए। इसका मतलब जो लाइट्स का थ्रो मतलब एक डिज़ाइन है वो तो यूनिक है, हम्म। लेकिन वो जो थ्रो है उसमें मैं मानता हूँ थोड़ा सा थोड़ा होना चाहिए। ये तो आफ्टर मार्केट आप चेंज भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपकी प्रॉब्लम पार्किंग के लिए रिलेटेड होती है कि यार इतनी ऊंची इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे को पार्किंग से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम आती हो सिटीज ड्राइव में और इसमें?
हाइट्स में कभी कभी अंडर पासेज जो कुछ होते हैं, तो उसमें अभी जैसे रूफ ने लगाया हुआ है, तो मेरे सोसाइटी की पार्किंग में नहीं जाती है गाड़ी, बाहर ही खड़ी करनी पड़ती है। ये एक इशू फेस किया है, लेकिन ऑन रोड पार्किंग में कभी ऐसा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत नहीं आएगी। सर ने एसेसरीज भी बहुत सारी लगाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर भी एसेसरीज है, हेडलाइट से रिलेटेड भी एसेसरीज है। ये आपको कंपनी लगा के दिया था, उन्होंने कंपनी ने दिया था। मैं सर से खुद पूछूंगा, सर आपने क्या क्या लगाया है, क्या क्या नहीं है, एक बार आप वो बता दीजिए। जहाँ तक मुझे पता है तो जो ये हैं, ये सब एसेसरीज के पार्ट में इंक्लूड होते हैं। ये है कि 22 लाख में इनको शायद इंक्लूड करके वो दे दिया होगा आपको, एसेसरीज सारी इंक्लूड करके। राइट सर। आपने कभी वो बोला कि नहीं मुझे एसेसरीज की जरूरत नहीं है, मैं मुझे रॉ में, या फिर आपने एसेसरीज के साथ ही कंफर्टेबल रहे? डे वन से एक्सेसरीज के साथ ही प्रेफर किया था, और उन्होंने एक पैकेज दिया था कि फर्स्ट कार थी उदयपुर की, तो इंडिकेटर ग्रिल्स, हेडलाइट ग्रिल्स, सामने की फ्रेम और बैक इंडिकेटर्स के भी ग्रिल्स, ओके, ये सब एक्सेसरीज टेल में आए लाइट्स थे। के जो ग्रिल और वो जो लेडर है वो भी आपको दिया था? जी सर। ओके ओके फाइन। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, लुक एक बार देख लीजिए गुरखा का, और एसेसरीज में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स, हेडलाइट से रिलेटेड आपको एसेसरीज देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको विंडशील्ड के आगे प्रोटेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, ग्लास प्रोटेक्टर। सो लुक गुड, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि लोग कई बार इस पे मॉडिफिकेशन भी करवाते हैं, यहाँ लाइट वाइट लगाना, ऊपर लाइट वाइट लगाना। तो आपकी भी प्लानिंग है ऐसी, कोई एक्स्ट्रा कुछ लाइट वाइट लगा दो ताकि थ्रो व्रो अच्छा आ जाए? है सर, कुछ लाइट्स का R&D कर रहा हूँ मैं, ताकि ऑन रोड नहीं, मतलब कभी एकदम डार्क एरियाज में जब जाए तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइट्स का प्रेफरेंस रहेगा मेरा। काफ़ी चीज़ें कमी भी हैं इसमें। मुझे ये बताइए, आपने ये जो रूफ टेंट लगाया है, ये आपको क्या कॉस्टिंग पड़ी थी? ये अराउंड डीकैथलन स्टोर का था, 90,000 का पड़ा था ये। 90,000 का आपको पड़ा? हाँ। फिर से मैं दिखाऊंगा, एक बार आ जाइए, मैं आपको इंटीरियर एक बार दिखाता हूँ कि क्या है इसका सीन अंदर का। मॉडिफिकेशन तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं इतनी, बट अगर आप देखेंगे ना तो एकदम नॉर्मल है। सर को भी वीडियो शूट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए 360 डिग्री कैमरा के लिए इंस्टा 360 वो, और यहाँ पर मोबाइल होल्डर जो है इनका नॉर्मल, कुछ ऐसा इन्होंने किया नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिंपल सोबर रखा हुआ है। पीछे की तरफ आएंगे तो वही सीट्स आपको नॉर्मल मिल जाएगी, फैब्रिक वाली, कोई लेदर सीट्स नहीं है। काफ़ी अच्छा इसमें करके रखा हुआ है। पीछे तो वैसी नॉर्मल सीट है। इसमें हालांकि दो ऑप्शंस भी आते हैं, ये सीट्स तो आपको मिलती हैं। अगर आपको साइड सीट्स लगवानी है तो वो सीट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप साइड सीट लगा दोगे तो मे बी इधर 2 जने उधर 2 जने बैठ जाएंगे, तो ये 7 सीटर से चेंज होके 10 सीटर के आसपास आ जाएगी। बट जहाँ तक मुझे लगता है वो सीट लगाओगे ना तो फिर ये जो इनकी क्रूज गाड़ी आती है ना, जो कि टैक्सियों में चलती है, उसके जैसा लुक ना आ जाए कहीं फिर चेंज करवाने पे। सब बेसिकली मैं लगेज और मेरी साइकिलिंग का शौक है, तो मैं साइकिलिंग से रिलेटेड सर को मैं एक बात चीज बता देता हूँ आप लोगों को। आपने इधर माउंट करके रखा हुआ है साइकिलिंग के लिए, कभी मतलब साइकिलिंग वाइकलिंग लेके कभी टूर वूर पे निकलो इसको लगा के, या कभी? हाँ, मैंने जैसे ये अभी हिल्स है, रायता हिल्स, तो यहाँ पे लेके आता हूँ साइकिलिंग ही, मतलब इसमें माउंट भी करी है, कहीं दिक्कत नहीं आई, कभी नहीं आई है। अच्छा, ये है, इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी थी आपको? ये बहुत 3 to 4,000 का ये है, अमाउंट है। माउंट है इस पे, ओके। और बाकायदा इसमें और कोई एसेसरीज एक्स्ट्रा नहीं लगा के रखी गई है? ये आता, ये कंपनी फिटेड ही है, कंपनी फिटेड ही है ना हुक। अच्छा, आपको 4 सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। कैमरा की क्वालिटी कैसी है? ठीक है, मतलब थोड़ा बेटरमेंट कर सकते हैं इस सेगमेंट में। मतलब देखा जाए तो जो फीचर्स अवेलेबल नहीं है इस प्राइस में जो दूसरी गाड़ियों में आते हैं, वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलते। जैसे कैमरा हो गया, वो इतना अच्छा नहीं है। एक सर से मेरी बात चल रही थी कि सीट बेल्ट जब नहीं लगाते हैं तब थोड़ा इसका जो साउंड है वो इरिटेट करता है। बिल्कुल, जो इसके मतलब कंपनी फिटेड साउंड्स है, वो एक मैं उस साउंड की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। Sure, sir. मैं उस साउंड की बात कर रहा हूँ जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाते ना तो बीप बीप की साउंड करता है ना, वो साउंड थोड़ा इरिटेशन लगता है आपको, राइट? है सर, मतलब थोड़ा बेटरमेंट हो सकता था इसमें। उस साउंड में हो सकता था। हाँ सर। सही है, बढ़िया बढ़िया।
और हमारे दूसरे सर है वो भी रूफ टॉप माउंट से नीचे आए हैं उतर के कैंपेन चल रही है अभी हम लोगों ने चाय वाय बना के भी पी थी। तो सर से मैंने इसलिए हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था हमने बोला था ठीक है सर हम लोग एक बार गाड़ी को देखेंगे ऑनरशिप लेंगे कि इनको दिक्कत क्या है ताकि लोगों को थोड़ी क्लियर हो। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर मैं लेने वाला हूँ गाड़ी। सर काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि मैं लूँगा अब 2-4 महीने में मेरे भी पास भी आने वाली है गुरका। तो मैंने सोचा चलो इस पे एक ऑनरशिप रिव्यू बना देंगे क्योंकि जिसके पास गाड़ी होती है एग्जैक्टली वही बता पाता है कि भाई गाड़ी है कैसी क्योंकि वो अपनी कमियां भी बताएगा और अच्छाइयां भी बताएगा कि इसमें ये कमी है। और सर इसमें क्या कमी लगती है अच्छाइयां चलो कमियां की तो डिस्कशन कर ली थी अच्छी बात बता दीजिए क्या है। तो अच्छी इसमें इसका जो पिकअप है ऑन रोड, मतलब जब आप हाईवे पे चलते हैं तो कभी मतलब ऐसा लैग फील नहीं हुआ। थ्रॉटल दिया तो एकदम फुल एक्सलेशन में जाती है। अच्छा। कंफर्टेबल है सर गाड़ी, नो डाउट। इसके मतलब आप जो मैंने इंटीरियर्स के शॉर्ट कमिंग्स बताए, लेकिन फिर भी अब इसमें मतलब बेसिक कार की जो नीड्स है वो चल उसमें रही है। कंफर्टेबल है। मतलब आप इसको मॉडिफाई नहीं भी करो और फिर भी मतलब चल जाएगा, लेकिन एक अपने अपने शौक है कि हम्म। गाड़ी को कितना कंफर्ट लेवल पे लेके आना है। 22 लाख रुपए आपने इस गाड़ी में डाले हैं 22 लाख आपने इसमें डाले आपको लगा कि यार मेरा वर्थ है पैसा वसूल है वैसा या फिर कभी ऐसा हुआ कि रिग्रेट फील हुआ कि यार इसके जगह में कोई ऑप्शन ले लेता था मे भी पॉसिबल मेरा दोनों काम हो जाते एक तो इंटीरियर भी मिल जाता अच्छा पिकअप भी अच्छा मिल जाता और दूसरा लुक वाइज भी कभी ऐसा रिग्रेट हुआ कि 22 लाख रुपए डाले यार मैंने बर्बाद तो नहीं करेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी फीलिंग 1% भी नहीं आया कभी। आप ऐसा तो नहीं गुरखा लवर हो इसलिए ऐसा नहीं कर नहीं रहे सर, हो? बिल्कुल नहीं। मैं मतलब न्यूट्रल हूँ, लेकिन ये गाड़ी मतलब इसका जो एक फील है। हमने ड्राइव करते वक्त ये डिस्कशन भी किया था कि इसके अंदर बॉडी रोल भी है गाड़ी में है ना तो हाँ, बॉडी रोल के लिए आप क्या है कि बहुत ज्यादा आपको फील होता है हाईवे पे भी फील होता है या सिटी में भी फील होता है कभी ब्रेकिंग मैंने जहां तक ड्राइव करी इस गाड़ी को ब्रेकिंग करते वक्त भी आपको थोड़ा बहुत झटका फील जरूर होता है जो नॉर्मल गाड़ी के लिए नहीं होता बट मे बी वो इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी बहुत यूज है अप है तो उस वजह से ब्रेकिंग जब करोगे ना तो थोड़ी सी आपको आगे की तरफ जो इसके सस्पेंशन है ना उसको सेटअप ही ऐसा किया गया है कि वो थोड़ा जर्क फील करेगा आपको। ठीक है तो बॉडी रोल तो इसमें है मैं भी मानता हूँ। ब्रेकिंग कैसी है पावरफुल है अच्छी है मतलब कोई प्रॉब्लम होती है ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग का कभी दिक्कत नहीं है, बॉडी रोल एक्सेप्टेड है। हल्का है, जो सस्पेंशन है इसके हाइट है, तो टर्न्स पे बेसिकली। हम्म। ब्रेकिंग में कभी इतना फील नहीं होता है। मतलब आप कंफर्टेबल हो, ऐसा कभी इशू नहीं है सब। ऐसा कभी इशू नहीं आया। दूसरा बॉडी रोल क्या हो गया एवरेज का क्या देती है आपको एवरेज कितना पकड़ के देते हो। सर मैं भी 9-10 है। 9-10 हाँ। संतुष्ट हो 9-10 से। अब कोई नहीं, सब कुछ चीज़ें बैक सीट में चल रही जाती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वर्सेस माइलेज ये कहीं इतना मायने नहीं रखता मेरे लिए। सेकेंडरी तो नहीं रखा इस गाड़ी को कि या प्राइमरी गाड़ी ही आपकी कि भाई मैं मोस्टली यही गाड़ी यूज करता हूँ या इको स्पोर्ट आपके पास वो यूज करता नहीं सब देखो, मैं सिटी ट्रैवल में भी मेरे ऑफिस में डेली 10-13-15 किलोमीटर है, मैं इसी यही ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत अभी जैसे मैं अभी दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है, तब इको स्पोर्ट, वही अल्टीमेटली माइलेज का ही हूँ फैक्टर है। माइलेज। तो वो मेरा इको स्पोर्ट यूज़ करता हूँ। ये मतलब 100-200 किलोमीटर्स के रेंज में मैं इसको रखता हूँ मेरे। एवरेज का तो मैं भी मानता हूँ एवरेज यार थोड़ा कम है इस गाड़ी का इस साइज के हिसाब से भी कम है बट थोड़ा बहुत एवरेज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है इंजन भी इसका काफ़ी बड़ा है लार्ज है ऐसा नहीं है। एवरेज में थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है प्लस जो इंटीरियर की क्वालिटीज़ है उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है थोड़े बहुत फीचर्स इसमें एड ऑन हो सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये प्राइस इसी सेगमेंट या इससे 50,000 भी महंगी होती है तो आई थिंक ये वर्थ है लेना क्योंकि आपको एक प्रॉपर 4x4 गाड़ी मिल रही है। डिफरेंशियल लॉक दोनों अलग अलग मिल रहे हैं आपको। हम ड्राइव करते वक्त भी कुछ बात करेंगे इससे रिलेटेड। ये बताइए ऑडियंस को कि क्या ये लेना सही है गाड़ी अगर कोई प्लानिंग कर रहा हो गुरखा लेने की तो। तो रिकमेंडेशन है कि आप ले सकते हो। इसको एक्सपीरियंस कीजिए। कहीं रिग्रेट तो फील नहीं होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। अ, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू इसमें नहीं। दो दो वेरिएंट आते हैं एक 3 डोर भी आता है एक 5 डोर भी आता है। तो 3 डोर वाले में आपने कभी जाना सोचा है या फिर आपको इसकी प्रायोरिटी 5 डोर वाली थी। तो मेरा 5 डोर ही था। 3 डोर मतलब फैमिली मेम्बर्स है हम लोग, कभी और हम लोग फ्रेंड्स लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है तो मिनिमम 5-6 सीटर तो चाहिए रहता है, तो मैंने हमेशा 5 डोर ही प्रेफर किया था। ओके।
ये सारी चीज़ें हम ड्राइव करते वक्त थोड़ी बहुत बात करेंगे। ड्राइव से रिलेटेड भी इसकी ड्राइविंग का परफॉर्मेंस कैसा है, स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है, ब्रेकिंग कैसी है, उससे रिलेटेड भी हम लोग अंदर चल के बात करेंगे ड्राइव करते वक्त। अभी हम लोग ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं गुरखा का, और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ नज़ारे भी। ऑफ रोडिंग का फ़ायदा यही है, उदयपुर जैसी सिटीज़ में भी। स्टीयरिंग का फीडबैक तो सर सही है इसका, है ना? इतना ज़्यादा आपको स्टीयरिंग की फीडबैक में दिक्कत नहीं आई है लगभग? हाँ, जैसा कि वो बोल रहे थे क्लियरिटी इसकी अच्छी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मेरे को क्लियरिटी अच्छी नहीं लगी। वो तो परफेक्ट है, सही है। क्लच भी काफ़ी लाइट है इसका, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा क्लच। आपको कभी लगा ये जो बीप बीप की साउंड है ना, इससे परेशान है सर, राइट? अब एक बार सीट बेल्ट लगा देता हूँ मैं, हालांकि ज़रूरी है सीट बेल्ट लगाना भी। अभी हार्ड एक्सेलरेशन करने की कोशिश करी कि यार हार्ड में कितने आरपीएम पे जाती है ये जनरली। इस ऊपर बैठ के आपको लगता तो है कि यार विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जैसा आपने बताया था कि सनरूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, राइट? एक बार हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे तो मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट करवाता हूँ इसका। आपने कभी बैक सीट पे बैठे हो क्या? आज ये पहली बार है? तो क्या फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है पीछे? थोड़ा सा लगता है, मतलब जगह है, हैवी लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा कंस्टेंट होके बैठना पड़ता है। जैसे सेंटर वाले को थोड़ा उसका पावर एक्सटेंड करने के लिए मिल नहीं रहा है। ये मतलब एक है, मतलब फीडबैक है। जैसे कि और भी बैठे हैं पैसेंजर, पैसेंजर तो नहीं कह सकता, भैया के ही रिलेटिव फ्रेंड्स और वो हैं। आप लोग कंफर्टेबली बैठे हो क्या सीट्स पे? स्पेस भी पूरा है। अच्छा, विजिबिलिटी भी अच्छी होती होगी आप लोगों की? गियर शिफ्टिंग में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा हार्ड गियर शिफ्ट है इसका, है ना? जब गाड़ी पिकअप की थी मैंने, वो फर्स्ट और सेकंड गियर को केबल का कोई इशू था जो थ्रो करता है, मतलब ऑटोमेटिक वो न्यूट्रल हो जाता था। वो हमें कंपनी ने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने खुद ने चेंज करके दिया उसको। तो उसके बाद कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल, उसके अंदर वो इशू नहीं, मतलब पहले क्या होता था फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाती थी, मतलब वो अच्छा। उसके कुछ गियर के उसका कुछ इशू था, वो कंपनी ने अपने इस पे चेंज करके दिया। नहीं, आपके किसी और के पास गुरखा कभी आपने फीडबैक लिया कि ये प्रॉब्लम जो आपके पास आई थी, जैसा आपने बताया था पहले कि एक तो आपको ये ब्रेकिंग इसकी गियर की और दूसरी किसकी प्रॉब्लम थी, एक शायद तक डीपीएफ की ना शो हो रहा था? हाँ, मेरा टीपीएमएस का एक इशू है। अच्छा, मॉनिटरिंग प्रेशर का। तो ये क्या आपने दूसरे किसी गुरखा उससे पूछा कभी कि भाई आपके में प्रॉब्लम ऐसी आ रही है क्या? एक्चुअली हमारा एक गुरखा ओनर्स का जी ट्रैक करके एक ग्रुप है, हाँ, वो इंडिया कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, तो उसमें हम लोग इश्यूज पुट अप करते रहते हैं। तो किसी किसी लोगों के सिमिलर इश्यूज आए हैं, और वो ग्रुप बेसिकली कोऑर्डिनेशन है बिटवीन सर्विस टीम और हमारे ओनर्स के बीच में। अच्छा, तो है ये इशू कुछ लोगों को फेस हुई है, और कंपनी उसको प्रॉपर मॉनिटर भी करती रहती है और चेंजेस कराती रहती है। मुझे एक्चुअली एक ये जो क्लच है इसमें प्ले भी ज़्यादा लग रहा है, प्ले है इसके अंदर क्लच में भी। आई थिंक एक्सीलेटर में तो प्ले नहीं है, बट क्लच में ज़्यादा प्ले लग रहा है, और वो थोड़ा सा हल्का हिलता भी है। पॉसिबिलिटी हो तो एक बार इसको आप शोरूम पे विजिट करके सर्विस सेंटर में दिखा भी देना, इतना ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए क्लच के अंदर। हाँ, तो ये है। बाकी गियर नो डाउट इसके जो है थोड़े हार्ड ज़रूर हैं, बाकी स्टीयरिंग का फीडबैक अच्छा है। ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे आगे चल के हम लोग, एक बार यहाँ से निकल जाए। और व्यू देखो, ये इसलिए लोग गुरखा लेते हैं बिकॉज यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे चढ़ाना है, वहाँ पे कहीं पे भी ऐसी गाड़ी चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिनको गाड़ियों का अच्छे से नॉलेज है वो देख के पहचान जाते हैं कि भाई ये गाड़ी कौन सी है और कितनी काम की है, कितनी मतलब की है। बाकी जिनको पता नहीं चलता वो पहचान ही नहीं पाएंगे। हेड टर्नर है बेसिकली, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, हाँ, देखा जो मतलब 4 to 5 इयर्स से ऊपर जो स्कूल किड्स है, वो हर बार इसको एक बार तो उनके उसका एप्रिसिएशन देते ही है। ये मैंने नेचुरल मतलब देखा है हर जगह पर। यंगस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये गाड़ी, जो मतलब फैन है बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग के, तो वो लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है गुरखा के बारे में, तो वो कहीं पे भी दिखती है तो वो फीडबैक ज़रूर मांगते हैं कि भैया ये कैसी गाड़ी है कैसी नहीं।
मैंने जब पहले गुरखा चलाई थी 3 डोर, वो काफ़ी अच्छी थी, बट इसका जो एनवीएच लेवल है वो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, तो क्या एक और फीडबैक आप बता रहे थे कुछ? तो इस हॉर्न का जो साउंड है हाँ, मैं कार के हिसाब से थोड़ा सा एक इस कार के हिसाब से यार, जहाँ क्रेटा वेटा में या फिर वो आप स्कॉर्पियो में इतना बड़ा हॉर्न रहता है, इसमें लगता है जैसे स्विफ्ट का हॉर्न डाला हुआ है। तो थोड़ा हॉर्न मेरे को नहीं सही लगा कि हॉर्न इस हिसाब से तो बहुत थोड़ा अच्छा हॉर्न देना चाहिए। नो डाउट स्टीयरिंग भी अच्छा है, स्टीयरिंग में भी आप देखोगे कोई कंट्रोल नहीं दिखेगा, एकदम सिंपल है। और ये मुझे जो पहले गाड़ियाँ मारुति की आती थी ना, उसके जैसा लगता है स्टीयरिंग, क्योंकि इसका थोड़ा मटेरियल ऐसा यूज़ किया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि, पर इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में गिन सकते हो। एक पॉजिटिव ये कि एक ही वेरिएंट है, आपको लेना था आप ये लो, उसके बाद आपको जाके आफ्टर मार्केट जो चेंज कराने कराओ, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव ये है कि वेरिएंट अलग अलग होने ज़रूरी है। रीज़न ये है कि किसी को अगर मान लीजिए अलॉय आफ्टर मार्केट लगाना है, तो कम बजट में उसके पास वो गाड़ी भी आ जाएगी और वो एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट जो है वो करा भी सकता है। सेकंड चीज़ कि इसके अंदर मैनुअल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी होता तो मे बी ये बहुत और अच्छी जाती। आपको किसने बताया था कि आप गुरखा ले, या फिर कहीं देखा वीडियो या कोई फोटो देखे आपके माइंड में कैसा आया कि गुरखा चाहिए? इसका एक पहला जो वेरिएंट था BS6 के पहले वाला वेरिएंट, हम्म। बहुत हाईवे पे जस्ट पास हुई थी। हाँ। मतलब क्यूरियस था कि ये कौन सी कार है। फिर बाद में मुझे रिसर्च किया तो मालूम पड़ा फोर्स भी एक गुरखा करके एक मॉडल निकाल रही है। फिर बाद में वो कम से कम 2 साल वेट किया, BS6 भी लॉन्च हुआ। फिर बाद में मैंने माइंडसेट बनाया कि अब लेना है। मतलब एक नेट पे नहीं पढ़ा था, पहले ऑन रोड देखा था इसको, फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी। सो ऐसा कुछ था फोर्स गुरखा का रिव्यू ऑनरशिप, आपने देख लिया ललित सर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को। ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे हम लोग। अगली वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।